सच्ची मित्रता की मिसाल, गिद्ध और बरगद की कहानी। घने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की शाखाओं पर दिन भर कई प्रकार के पक्षियों का चहचहाना सुनाई पड़ता था। जंगल के तमाम पक्षी इस बरगद पर विश्राम करने आते थे और कुछ ने तो इसे अपना स्थायी निवास बना लिया था। बरगद की छांव में रहते हुए अपर सुख का अनुभव करते थे। जब हम किसी जगह या व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हम उनसे लगाव हो जाता है। यही हाल इन पक्षियों का था जो इन्हें बरगद से गहरा प्रेम हो गया था। एक दिन जंगल में भयंकर सूख पड़ गया। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी और पेड़ पौधे सूखने लगे। बरगद भी पानी के अभाव में सूखने लगा और पक्षियों ने धीरे धीरे उसे छोड़ना शुरू कर दिया। अंततः जब बरगद पूरी तरह सूख गया और उसकी शाखाएं टूटकर गिरने लगी तो वह रहने वाले सभी पक्षी दूसरे स्थानों पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध ही वह रह गया। उसने देखा कि उसके सभी साथी पक्षी पेड़ छोड़कर चले गए हैं। कुछ पक्षियों ने उससे भी चलने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, मैं इसे पे बड़ा हुआ हूँ। इस पेड़ ने मुझे जीवन के सारे सुख दिए हैं। आज जब ये पेड़ संकट में है, जिससे ये फिर से हरा भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए, मेरे लिए बहुत से पक्षियों का भला होगा। मैं इस पेड़ ने छोड़कर नहीं मान ली और पेड़ को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में बारिश हो गई और जंगल के सभी पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। जो जीव जंतु जंगल छोड़कर चले गए थे नहीं छोड़ेगा। फिर से लौट आए। सभी पक्षी बरगद पर आकर चहचहाने लगे और गिद्ध काका की सेवा करने लगे। इस प्रकार गिद्ध ने अपने जीवन के आखिरी दिन भोजन पूर्वक बिताए। शाम को भी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कई दिन इस तरह बीत गए जो पक्षी पेड़ को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने सोचा, विशेषकर माता पिता का सूखे पेड़ पर रह रहे हैं। वो सभी उसे समझाने के लिए वापस आए और उससे बोले, गिद्ध काक, ये पेड़ अब मर चुका है, इसे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चलिए। ये पेड़ कभी भी गिर सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन गिद्ध ने कहा, भाइयों, ये पेड़ मेरे माता पिता के समान है। मैं इसी पे बड़ा हुआ हूँ और इस पेड़ ने मुझे जीवन के सारे सुख दिए हैं। मैं इसे इस कठिन समय में नहीं छोड़ सकता। ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। गिद्ध की बातें सुनकर पक्षी निराश हो गए और लौट गए। वे इंद्र के पास गए और सारी बात बताई। इंद्र ने पक्षियों की बात सुनकर गिद्ध को समझाने का निर्णय लिया। इंद्र ने गिद्ध से कहा, हे गिद्धराज, ये पेड़ अब बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए इसे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। गिद्ध ने इंद्र से भी वही कहा जो उसे समझाने आए पक्षियों से कहा था। इंद्र गिद्ध की निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गिद्ध ने कहा, भगवान, मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस पेड़ को वरदान दीजिए जिससे ये फिर से हरा भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। इससे बहुत से पक्षियों का भला होगा। इंद्री ने गिद्ध की बात मान ली और पेड़ को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में बारिश हो गई और जंगल के सभी पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। जो जीव जंतु जंगल छोड़कर चले गए थे वो फिर से लौट आए। सभी पक्षी बरगद पर आकर चहचहाने लगे और गिद्ध काका की सेवा करने लगे। इस प्रकार गिद्ध ने अपने जीवन के आखिरी दिन सुखपूर्वक बिताए। हमें भी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने अपनों का खराब समय में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, विशेषकर माता पिता का। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।